क्लास 7 स्टूडेंट्स, समीकरण का आगे का कुछ प्रश्न हम हल करेंगे। देखो, एक प्रश्न है, इसमें बोल रहा है किसी संख्या के 7 गुने में 3 जोड़ने से उसका मान 31 हो जाता है, तो आपको संख्या ज्ञात करना है। क्या लिखा है प्रश्न में? किसी संख्या के 7 गुने में 3 जोड़ने से, कोई भी एक संख्या है उसका 7 गुना में अगर हम 3 जोड़ देते हैं, किसी संख्या के 7 गुने में 3 जोड़ने से उसका मान 31 हो जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम संख्या को मान लेते हैं कि संख्या x है। हम क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं कि संख्या x है। तो अगर इस संख्या के 7 गुना में, इसका 7 गुना क्या होगा? 7x होगा। प्रश्न के अनुसार क्या लिखा है कि इसी संख्या के अगर हम 7 गुना करते हैं और उस 7 गुना में हम 3 जोड़ देते हैं तो हमको कितना मिलता है? 31 मिलता है। प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है? प्रश्न के अनुसार जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि उसका 7 गुना में 3 जोड़ेंगे तो 31 आ जाएगा। तो कैसे करोगे आप? यहाँ पे x तो एक ही है, तो यहाँ पर 7x रहने देते, 31 माइनस 3 कर देते हैं, है ना। तो अगर 31 में से 3 जाएगा तो 28 बचेगा, 7x, तो x का मान क्या हो जाएगा? 28/7 हो जाएगा। 7 से इसे आप कैंसिल करेंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो x का मान, संख्या कितनी आ गई हमारे? हमको कितना संख्या का मान मिल गया? 4। ठीक है, समझ में आया किस प्रकार से ऐसा हल किया है मैंने? प्रश्न को पहले समझना पड़ेगा, फिर हमको मानना पड़ेगा कि जो संख्या नहीं दी गई है, जिसे निकालना है, उस संख्या का मान हम x मान लेंगे। उस संख्या को हम x मान लेंगे, जो भी संख्या हमें दी हुई नहीं है। फिर जब वो संख्या हमें निकालनी होगी तो हम प्रश्न में क्या दिया है उस प्रकार से समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हमारा समीकरण तैयार हो जाएगा फिर हम उसे हल करेंगे। जिस प्रकार से समीकरण को हल करते हैं, x वाले टर्म को एक तरफ लिखते हैं, बिना x वाले को एक तरफ लिखते हैं, बराबर चिन्ह के, इक्वल टू साइन के, और उसके बाद हम अकॉर्डिंग जैसा भी हमारा इक्वेशन समीकरण तैयार होता है उस प्रकार से हम उसे सॉल्व करते हैं और हम अपना जो वैल्यू हमें चाहिए रहता है उसे हम निकालते हैं। ठीक है ना? ओके, थैंक यू।